चमाने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक। कुछ देर तक आप हजरात सुनेंगे ना, सुनेंगे, मुझे उम्मीद है। चंद मिसरे और मैं आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर कर रहा हूं कि खून से चिराग दीन का जलाया हुसैन ने, खून से चिराग दीन का जलाया हुसैन ने, रस्मे वफा का खूब निभाया हुसैन ने। खुद को तो एक बूंद भी पानी न मिल सका, खुद को तो एक बूंद भी पानी न मिल सका, करबला को खून पिलाया हुसैन ने, करबला को खून पिलाया हुसैन ने। ऐसे नमाज कौन पढ़ेगा जहां में, ऐसे नमाज कौन पढ़ेगा जहान में। सजदा किया तो सर न उठाया हुसैन ने, सजदा किया तो सर न उठाया हुसैन ने। और किसी शायर ने यूं कहा इमाम हुसैन की मोहब्बत में कि उसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है, उसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। अरे सजदे तो सबने किए पर उसका नया अंदाज है, उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है, उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज। मोहतरम हजरात, हम तो सोचे थे कि मुकर्री लोग को मिलता ही नहीं है, लेकिन अब मुझे उम्मीद हो गया। मोहतरम हजरात, बहरहाल जब कोई नबी का दीवाना, जब कोई नबी का मस्ताना, जब कोई नबी का चाहने वाला मिलाते मुस्तफा सजाता है, तो कुछ लोगों के दिल में ये ख्याल होता है कि आखिर इन नबी के दीवानों को हो क्या गया है, इन सुन्नियों को हो क्या गया है कि घर में बच्चा पैदा हो तो मिलाद करता है, नया मकान बनाता है तो मिलाद करता है, गाड़ी खरीदे तो मिलाद करता है, कोई मर जाए तो मिलाद करता है, कोई भी काम करता है तो मिलाद करता है। शादी के मौके पर मिलाद, खतने के मौके पर मिलाद, मकान बनाए तो मिलाद, बच्चा पैदा हो तो मिलाद। आखिर इन सुन्नियों को हो क्या गया है? अगर कोई आपसे सवाल कर बैठे, ए नबी का दीवाना, तुम तो नबी के दीवाने कहलाते हो, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे घर में जब बच्चा पैदा होता है तो मिलाद क्यों करते हो? घर बनाते हो तो मिलाद क्यों करते हो? गाड़ी खरीदते हो तो मिलाद क्यों करते हो? घर में शादी है तो मिलाद क्यों करते हो? खतने के मौके पर मिलाद क्यों करते हो? अकीके के मौके पर मिलाद क्यों करते हो? तो ऐ सुन्नियों, घबराने की जरूरत नहीं है, उनसे जवाब दे देना कि सवाल करने वाले सुन, नबी की सवाल करने वाले सुन, बच्चे की पैदाइश पर मिलाद करते हैं, खतने के मौके पर मिलाद करते हैं, घर बनाते हैं तो मिलाद करते हैं। कारण कुछ और नहीं बल्कि नबी से मोहब्बत करते हैं, जिसके बिना पर पहले नबी को याद करते हैं, बाद में कोई दूसरा काम। नबी से मोहब्बत करते हैं, जिसके बिना पर घर में जब भी कोई अच्छा काम करते हैं तो पहले मुस्तफा को याद करते हैं। मुस्तफा की जात वो जात है, मुस्तफा की जात वो जात है
कि जिस जात को अगर किसी ने मोहब्बतन नाम ले लिया तो उसकी जिंदगी संवर जाती है। कोई अगर दिल से मुस्तफा को मुसीबत में याद कर ले तो कसम खुदा की ये गुनहगार का ईमान कहता है कि उसकी मुसीबत टल जाती है। कोई परेशान है तो परेशानी दूर हो जाती है। ये नबी की मोहब्बत है। नबी की मोहब्बत ही नहीं तो ईमान कहाँ? नबी की मोहब्बत ही नहीं तो ईमान कहाँ? नबी की मोहब्बत ही ईमान है। नबी की मोहब्बत ही ईमान है। घर में बच्चा पैदा हुआ है जिसके बिना पर बज़्म मुस्तफ़ा को सजाया। मैं उनके घर वालों से इतना अरीज़ा पेश करना चाहता हूँ कि आपके घर में बच्चा हुआ, आपने मिलाद मुस्तफ़ा किया, गांव में दावत दी, लोग आपके नवासे, आपके बेटे की मोहब्बत में बज़्म मुस्तफ़ा में आकर बैठा है। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आप अपने बच्चे को अगर आलिम ना बना सके तो उसके दिल में नबी की मोहब्बत इतना भर देना कि कोई गुस्ताख उसे रास्ते से बेरास्ता ना कर सके। अपने बच्चे के सीने में नबी की मोहब्बत इस कदर डाल देना कि कोई अगर चाहे भी तो उसको गलत रास्ते के जानिब ना ले जा सके। ये जिम्मेदारी बनती है माँ के ऊपर कि बच्चा कैसे पढ़े। जिम्मेदारी बनती है माँ के ऊपर कि बच्चा कैसे पढ़े, क्योंकि बाप सुबह 8 बजे उठता है, काम को निकल जाता। घर में बाप हर वक्त मौजूद नहीं रहता कि जो बच्चे के ऊपर निगहबानी करे। बाप बच्चों की खातिर घर से निकलता है। कोई बाप कड़क धूप में मेहनत कर रहा है बच्चों के खातिर, बरसात में भीग रहा है बच्चों के खातिर, सर्दियों में कांप रहा है बच्चों के खातिर। ए मेरे कौम के मुसलमानों, आप जिस बच्चे के लिए धूप में झुलस रहे हो, आप जिस बच्चे के लिए सर्दियों में कांप रहे हो, आप जिस बच्चे के लिए बरसातों में भीग रहे हो, उस बच्चे को पढ़ाने के लिए आप और मेहनत करें, लेकिन बच्चों को पढ़ाएं। जिम्मेदारी बनती है माँ के ऊपर, क्योंकि माँ हमेशा घर में रहती है। औरतें अगल बगल से सुन रही है, मैं उनसे मुखातिब होकर कहता हूं कि बाप घर पे रहता नहीं, मजदूरी करने गांव से बाहर चला जाता। माँ 4 दीवारी के अंदर रहती है। आपका बच्चा अगर पढ़ाई के वक्त अगर आपके नजर के सामने हो तो आप उसे मस्जिद में भेजें, मकतब में भेजें या स्कूल में भेजें, क्योंकि ये जिम्मेदारी आपके ऊपर बनती है। आपने सुना होगा 12 खतीबों से कि हजरत फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह की जिंदगी के बारे में। आपने उनकी जिंदगी का मुलाहिजा किया होगा कि हजरत फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह है, उनकी माँ की आदत थी कि वो हमेशा नमाज पढ़ती थी, हमेशा कुरान की तिलावत करती थी, हमेशा वो नमाज पढ़ती थी, नमाज की पाबंद थी। जिस घर में नमाजी होते हैं ना, उसी घर में बच्चे नेक होते हैं। जिस घर में नमाजी नहीं, उसी के घर में बच्चे शैतान के रूप अपना लेता है। उसी के घर में जो है बच्चे बदमाशियां करते हैं और आगे चल के माँ बाप के नाफरमान बन जाता है। बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिदाए मोहतरमा है, नमाज पढ़ती है। जब आपकी उम्र 7 साल की हुई, आपकी माँ आपके लिए बदने में पानी भर के देती,
मसल्ला बिछा देती कि बेटा नमाज का वक्त हो रहा है, नमाज पढ़ो। आदत डालना शुरू कर दी है उसकी माँ, क्योंकि उसकी माँ नमाज पढ़ती थी। अगर उसकी माँ नमाज नहीं पढ़ती तो हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह को भी नसीहत नहीं मिलती, लेकिन उनकी माँ नमाज पढ़ती थी, जिसके बिना पर जब भी वो वजू करती तो दो बदले में पानी भरती, एक खुद के लिए, एक अपने बच्चे के लिए, एक खुद के लिए पानी भरती, एक बाबा फरीद के लिए पानी भरती। ये मेरे कौम के मुसलमानों, जब उनकी माँ हर रोज का यही मामूर बना लिया, जब बाबा फरीदुद्दीन का शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के दिलो दिमाग में नमाज से मोहब्बत होने लगी, नमाज पढ़ने लगे, एक दिन उनके साथियों ने, उनके दोस्तों ने बाबा फरीद से कहा कि मेरे दोस्त सुनो, चलो जंगल के जानिब चलते हैं, जरा शायर करके आते हैं, जरा जंगलों के जानिब घूम के आते हैं, जरा जंगल के जानिब चलते हैं, उधर चलो चलकर देखते हैं, ठंडी हवाएं लेंगे, ठंडी हवाओं में घूमेंगे, ठंडी हवाओं में घूमेंगे। ये मेरे कौम के मुसलमानों, बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने साथियों के साथ चल दिए हैं, जंगल के जानिब आगे बढ़ दिए हैं, जंगल के जानिब आगे बढ़े हैं। जंगल के जानिब जब गए हैं तो जंगल के जानिब घूमने लगे, साथियों के साथ घूम रहे हैं, साथियों के साथ हैं। लेकिन ये मेरे कौम के मुसलमानों, असर का वक्त हुआ या मगरिब का वक्त हुआ, मस्जिद में मुअज्जिन अज़ान पुकारते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। जब बाबा फरीद के कानों से ये आवाज टकराई है तो अपने साथियों से कहा, ए मेरे दोस्तों सुनो, ए मेरे साथियों सुनो, मस्जिद में मुअज्जिन अज़ान पुकार रहे हैं, नमाजियों को नमाज पढ़ने के लिए बुला रहे हैं, मेरा वक्त हो गया, मैं चलता हूँ, नमाज पढ़नी है, मैं चलता हूँ, मुझे नमाज पढ़नी है। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह घर के जानिब रवाना हुए हैं। रास्ते में एक नहर से मुलाकात, एक नहर मिला, रास्ते में नहर मिला, पानी के कतरात मिले, समंदर मिला। उसी नहर में जो है बाबा फरीद शकर गंज रहमतुल्लाह ताला अलैह वजू करते हैं, और वजू करने के बाद जब घर आते हैं तो उनकी माँ ने दो बदले में पानी भरकर रखी थी, लेकिन एक बदले के पानी से वजू करके उसने नमाज पढ़ ली, दूसरे बदले में पानी भरा है। बाबा फरीद शकर गंज रहमतुल्लाह ताला अलैह जब घर आए हैं, घर आने के बाद मुसल्ले को बिछाया है, मुसल्ला बिछाने के बाद नमाज के लिए नियत कर ली है। नियत करने के बाद जब वो नमाज पढ़ने लगे तो उनकी माँ परेशान हो जाती है, उनकी माँ हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि जब मेरा बेटा वजू करने के लिए बैठता तो मैं शकर की पुड़िये को उसके मुसल्ले के नीचे रख दिया करती थी। जब मेरा बेटा नमाज से फारिग होता, मुसल्ला झाड़ता तो शकर के पुड़िये को वहां से पाता। लेकिन आज तो मेरा बेटा जंगल से वजू करके आया है, बदले में पानी भरा है, आज तो मेरा बेटा डायरेक्ट मुसल्ले पे जाकर खड़ा हो गया है, नमाज पढ़ रहा है। उनकी माँ नमाज से फारिग होने के बाद खुदावंदे कुद्दूस के बारगाह में दुआ करती है, ऐ मौलाए पाक परवरदिगार, फरीद को इतना दूर तक लाना मेरा काम था, इससे आगे रास्ता दिखाना तेरा काम है। ये मेरे कौम के मुसलमानों, बाबा फरीद जब नमाज से फारिग होते हैं, नमाज से फारिग होने के बाद जब मुसल्ला झाड़ते हैं, मुसल्ला झाड़ने के बाद क्या देख रहे हैं कि शकर की पुड़िया नहीं बल्कि हौज मौजूद है। बाबा फरीद अपनी माँ से मुखातिब होकर कहते हैं, अम्मी जान, जब भी मैं नमाज पढ़ता था और मुसल्ले को झाड़ता था तो शकर की पुड़िये पे नजर पड़ती थी, लेकिन आज शकर की पुड़िया नहीं, शकर का हौज रखा हुआ है। उनकी माँ कहती है, ए बेटा, जब तुम वजू करता था तो शकर की पुड़िये को तेरे मुसल्ले के नीचे मैं रख दिया करती थी, लेकिन आज मैंने ना रखी, बल्कि आज शकर का हौज जिस पर तेरी नजर है वो रब्बे कदीर ने रखा है, मौलाए कायनात ने रखा। ये माँ की अदाएं हैं। माँ अगर चाहे कि मेरा बच्चा पढ़े तो ही बच्चा पढ़ेगा, बाप क्या करेगा?
घर से 7 बजे 8 बजे निकलता है मजदूरी करने के लिए, शाम को 6 बजे 7 बजे आता है, पूरे दिन को घर से बाहर है, बच्चों से दूर है। उसकी माँ परेशान है कि मेरा बेटा मजदूरी करने गया, पता नहीं कब तक लौटेगा। बीवी इंतजार में रहती है कि मेरा शौहर काम करने के लिए गया है, मजदूरी करने के लिए गया है, कब तक लौटेगा। एक औलाद इंतजार में रहती है कि मेरा बाप मजदूरी करने गया है, कब तक लौटेगा। ए मेरे कौम के मुसलमानों, आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, आप अपने बच्चों के अंदर इल्म डालो, ताकि आपका बच्चा जब